नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के सर्वे में मोदी शाह की नींद उड़ा दी है और हालत यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 60 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उसमें न तो अपने द्वारा बनाए नियम ही मान्य किए गए और न ही परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोसने वाले मोदी ने इस तरफ भी ध्यान दिया। तब सवाल यह है कि क्या हार के डर से मोदी शाह इतने बौखलाए हैं कि आए बाएं साएं करने लगे हैं? यकीनन ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से अब जगह जगह घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। हालांकि दावेदार खुद यह आक्रोश सीधे जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने समर्थकों के माध्यम से सोशल मीडिया में जिस तरह से प्रत्याशियों को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही है उससे स्पष्ट होने लगा है कि जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी हार मान चुकी है, क्या वहां हार तय हो चुकी है? सवाल कई सारे आप उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तो 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसमें से आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को लेकर बेहद ही आक्रोश है और बगावत का बिगुल भी फूंकने लगा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश में तो कई लोग बगावत का बिगुल फूंककर कांग्रेस का दामन थामने लगे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल यह स्थिति नहीं है। केवल सोशल मीडिया में ही घोषित प्रत्याशियों के हार जाने या कमजोर होने का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इससे भी इतर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों को घोषित किया गया है उससे साफ संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेतृत्व पर जरा भी भरोसा नहीं। बड़े बड़े दिग्गज अब सकते में हैं या अपनी टिकट की जुगाड़ को लेकर दिल्ली से लेकर दूसरे जगह अप्रोच लगा रहे हैं। नागपुर तक कुछ लोगों के जाने की खबरें हैं, लेकिन इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में जो लोग 15 साल अपने को कद्दावर दमदार कहते थे उनकी कोई बखत नहीं है? यह सबसे पहला सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सत्ता में रहते हुए इन दिग्गजों ने क्या कुछ नहीं किया, अपने को सबसे बड़ा नेता तक बताते रहे, लेकिन ये 21 प्रत्याशियों की सूची जो जारी हुई है वह साफ संकेत दे रहे हैं कि अब उन दिग्गजों को किनारे किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह चतुर सुजान निकले और वे जानते थे कि उन्हें टिकट शायद नहीं मिल रही है, इसलिए उन्होंने खैरागढ़ से अपने भांजे को टिकट दिलवा दिया। लेकिन बाकी प्रत्याशी क्या करें, या बाकी जो लोग अपने को दमदार कहते हैं वो लोग क्या करें? फेरिस्ट में कई नाम हैं, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, कई प्रेम प्रकाश पांडे, बहुत सारे नाम हैं जिनकी टिकट को लेकर संशय के बाद मंडराने लगे हैं और कहा जा रहा है कि जो संकेत दिए हैं मोदी शाह ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा करके उसमें साफ है कि इनमें से कई लोगों की टिकट कट जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल डॉक्टर रमन सिंह के बाद सबसे दमदार मंत्री थे, 15 साल मंत्री रहे और पटवा सरकार में भी वे मंत्री थे। और यही नहीं, रायपुर दक्षिण से आज तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया है। उसके बाद भी यदि उन्हें टिकट कट जाने का डर है तो आप समझिए कि मोदी शाह ने किस तरीके से खेल खेल के रखा है। प्रेम प्रकाश पांडे, हालांकि वे भी अपने को दमदार नेता कहते हैं, लेकिन लगातार चुनाव नहीं जीत पाए। हर एक चुनाव हारने के बाद चुनाव जीतते रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन उनकी भी टिकट कटने की पूरी संभावना है। अजय चंद्राकर बढ़ चढ़कर बोलते हैं, ऐसा पार्टी के लोग ही कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या इस बार टिकट दी जा रही है? इसी तरीके से भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा
विपरीत परिस्थितियों में भी जीते हैं। ये अलग बात है कि जोगी कांग्रेस के साहू यदि यहां चुनाव नहीं लड़ते तो उनकी जीत मुश्किल हो जाती, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट में यानी त्रिकोणीय संघर्ष में उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। अमर अग्रवाल सेठ तो गयो के नाम से इतना चला यह नारा कि बिलासपुर में उनकी जमीन खिसक गई। उनकी भी टिकट को लेकर जबरदस्त चर्चा, और कहा जा रहा है कि वहां दावेदारों की फेहरिस्त है और अमर अग्रवाल का टिकट कटना लगभग तय हो चुका है। राजेश मूलत कद्दावर नेता डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनके हनुमान तक बताए जाते थे, संकट मोचन बताए जाते थे, लेकिन पिछला चुनाव वे बुरी तरीके से हार गए। क्या उन्हें इस बार टिकट दी जाएगी? हालांकि मोदी के आगमन पर साज सज्जा से लेके सारे खर्चे का जिम्मा उन्हीं पर था ऐसा पार्टी के कई लोग बताते हैं, लेकिन उन्हें मंच में ही स्थान नहीं दिया गया और इसे लेकर डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव के बीच भी ठन गई थी। क्या राजेश मूलत इस बार पश्चिम राजधानी के चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे? संशय का बादल है, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी कई नेता हैं, रमन सरकार में मंत्री रहे ऐसे लोगों की फेहरिस्त है। यानी आप सोचिए कि मोदी शाह किस तरीके से टिकट भी बांट रहे हैं, प्रचार भी करेंगे, चेहरा भी वही होंगे। और अब कहा जा रहा है कि जो बगावती बिगुल फूकने लगा है, खासकर डोंडी लोहारा, राजिम, अभनपुर, कई क्षेत्र है जहां से जो दावेदार थे, जिनकी दावेदारी सशक्त मानी जाती थी, वे लोग नए चेहरे को लेकर न केवल असमंजस में है बल्कि डैमेज करने लगे हैं पार्टी को, कहा जा रहा है। खासकर राजीव में यहां तो 3 दिग्गज दावेदार थे, संतोष उपाध्याय, डॉक्टर श्वेता शर्मा, विभा अवस्थी, कई सारे नाम थे, लेकिन टिकट दी गई जो जोगी कांग्रेस से पिछले बार चुनाव लड़कर हार गए थे और हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। इसे लेकर जबरदस्त चर्चा है। हालांकि साहू बाहुलता इस क्षेत्र में जाति समीकरण को देखकर टिकट देने की कोशिश की गई है, लेकिन यह राजिम क्षेत्र पंडित श्यामाचरण शुक्ल का क्षेत्र कहलाता है और उनके बेटे पिछला चुनाव 50,000 वोटों से अधिक से जीते हैं, अमितेश शुक्ला। तो क्या अमितेश शुक्ला के मुकाबले रोहित साहू फिट बैठेंगे? और इतने बगावती तेवर के बाद कहना कठिन है। इसी तरीके से अभनपुर में जिस इंद्र कुमार साहू को टिकट दिया गया है वह भी चौंकाने वाला फैसला है। यहां से कद्दावर माने जाने वाले चंद्रशेखर साहू चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, सांसद भी रहे हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के, उनकी टिकट काट दी गई एक झटके में। और इंद्र कुमार साहू का मुकाबला उस क्षेत्र के दमदार माने जाने वाले धनेंद्र साहू से है। धनेंद्र साहू जबरदस्त नेता हैं ऐसा कहा जाता है, और उनसे इंद्र कुमार साहू कैसे मुकाबला करेंगे, जबकि वहां भी जो टिकट के दावेदार थे वे नाराज हैं। डोंडी लोहारा की तो बात ही अलग है, वहां से भी जोगी कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो प्रबोध मींज, कई सारे नाम हैं जहां से बगावती तेवर की सुगबुगाहट शुरू होने लगी है, और कहा जा रहा है कि अब डैमेज कंट्रोल करने भी मोदी शाह आएंगे। समझिए आप, टिकट भी वही बांट रहे हैं, प्रचार भी वही कर रहे हैं, चेहरा भी वही होगा, डैमेज कंट्रोल भी अमित शाह नरेंद्र मोदी के जिम्मे है। और कहा जा रहा है कि इसके लिए दूसरे राज्यों के विधायकों को भेजा जा रहा है ताकि वे डैमेज कंट्रोल करें। यानी जबरदस्त ढंग से राजनीति चल रही है, मोदी शाह का जबरदस्त खेल चल रहा है। एक तरफ पूरे देश में कहा जा रहा है कि मोदी की छवि बिगड़ रही है, खुद आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि मोदी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता, इस चेहरे के अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन मोदी शाह जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो लोग दिग्गज माने जाते थे, सरोज पांडे, क्या होगा उनका?
हालांकि कहा जा रहा है कि संगठन में इसलिए बनाया गया था कि उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी, और वे तैयार भी हैं इस बात के लिए। इसी तरीके से लता उसेंडी रमन सरकार में मंत्री रही हैं, उनकी भी टिकट तय नहीं है। तब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी? कहना कठिन है। नमस्कार।